हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह कुर्बान जाओ पढ़ने के लिए जा रहे हैं। माँ मदरसा भेज रही है, लेकिन माँ क्या सबक दे रही है, और कुर्बान जाओ 40 अशरफियां माँ जैकेट के शेरवानी के अंदर में 40 अशरफी रखकर सुई धागा से सी देती है और कहती है बेटा ये 40 अशरफी है, ये तुम्हारे पढ़ने में काम आएंगे। लेकिन बेटा एक बात हमेशा याद रखना, कभी झूठ ना बोलना, कभी। हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह निकले घर से। अब वो काफिले के साथ में जा रहे थे, रास्ते में डाकुओं ने घेर लिया और सबका सामान छीन लिया। एक डाकू इस बच्चे के पास भी आया, हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास में आया। ओह, तो डाकू कहता है कहो बच्चा क्या हाल है? बोला कि अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। बोला तुम्हारे पास भी कुछ है? बोला है। मजाक करता है? बोला नहीं, हम मजाक नहीं करते हैं, मेरे पास भी है। पकड़ के डाकू का सरदार के पास लेकर गया। बोला कि सरदार ये बच्चा बोल रहा मेरे पास भी कुछ है। तो डाकुओं का जो सरदार था उन्होंने पूछा ए बेटा क्या नाम है? बोला मेरा नाम अब्दुल कादिर है। कहा कि बेटा कहाँ जा रहे हो? कहा कि पढ़ने जा रहे हैं। कहा कि तुम्हारे पास कुछ रकम है, कुछ पैसा है, कुछ माल है? बोला है ना, मेरी माँ दी है 40 दीनार 40 अशरफी मेरे पास में है। 40। बोला कहाँ है दिखाओ। कुर्बान जाओ, आपने शेरवानी खोली और देखा कि वो सिलाई किया हुआ है, सिलाई खोली निकाला और कुर्बान जाओ डाकुओं का जो सरदार था उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। उन्होंने कहा कि बेटा लोग अपना माल छुपाता है, लोग अपना पैसा छुपाता है, लोग अपनी दौलत को छुपाते हैं। तुझे मालूम है कि हम डाकू हैं, हम तुम्हारा पैसा छीन लेते। तुमने सच क्यों बोला, झूठ क्यों नहीं बोले? तुम बोल देते मेरे पास कुछ नहीं है तो हम लोगों को पता भी नहीं चलता, तुम झूठ क्यों नहीं बोले? तो उस बच्चे ने जवाब दिया कि मेरी माँ हमको सिखाई है, मेरी माँ बोली थी हमको कि कभी झूठ मत बोलना, कभी, अरे बोलो जोर से बोलो, कभी झूठ मत बोलना। इसलिए ये दौलत चली जाए तो क्या हुआ, लेकिन मैं माँ का कहना तो छोड़ नहीं सकता। माँ हमारी कही है। और कुर्बान जाओ उस डाकू के सरदार की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। कुर्बान जाओ उसी वक्त तमाम साथियों को जमा किया, कहा कि जिसका माल वापस लूटे हो सबका माल को वापस करो। और आज मैं तौबा करता हूं कि एक बच्चा अपनी माँ का फरमा बरदार है कि माँ की नाफरमानी करने को तैयार नहीं है। हम कैसा बंदा है कि अल्लाह की नाफरमानी पे नाफरमानी किए जा रहे हैं। कुर्बान जाओ तमाम के तमाम डाकू उसी वक्त तौबा करके, उलमा लिखते हैं कि वो तमाम के तमाम डाकू जो तौबा किए थे वक्त के वली हुए। इसलिए ये हमारे दरमियान जो बैठे हैं ये बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इन बच्चों की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, इल्म में अल्लाह बेपनाह बरकत अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी माँ बहनें भी यहाँ बैठी हैं। आपके लिए सिर्फ 4 बातें हैं मेरी माँ बहनों। दुनिया में 4 काम कर लेना, दुनिया में 4 काम कर लेना, ज्यादा काम नहीं करना है, ज्यादा काम करना ही नहीं है, खाली 4 काम करना है दुनिया में। 4 काम कर लोगे जन्नत का 8 दरवाजा, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। एक बीवी शोहर को बोल रही थी मीकी की संभालूं, तोर बच्चा के संभालूं कि घोर संभालूं कि तोर माँ बाप संभालूं, मीकी की संभालूं। तो उसका शोहर बोला ती खाली जबान संभाले ले, बस सब कुछ समझे जा रहे हैं। और मेरी माँ बहनों आपके लिए 4 बातें हैं। दुनिया में 4 काम कर लो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाना इंशाअल्लाह। ये हम नहीं कह रहे हैं, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि दुनिया में जो औरत 4 काम करेगी जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहेगी जन्नत में दाखिल हो जाएगी। मेरे बच्चों, नौजवानों, ये दुनिया बहुत तेजी के साथ गुजर रही है।
वक्त बहुत तेजी के साथ गुजर रहा है और समझ लो कुर्बान जाओ, मौत करीब आ रही है। मौत, अरे बोलो मौत करीब आ रही है। लेकिन कुछ नादान लोग हैं, बच्चे का बर्थडे मनाता है, बच्चे का, अब इधर मनाता है कि नहीं मनाता हम नहीं जानते, इधर बच्चा का हैप्पी बर्थडे, बर्थडे, हैप्पी बर्थडे यू, ओहो, नौजवानों अफसोस का मकाम है, बच्चे का जन्मदिन मनाना अफसोस का मकाम है। उसकी उम्र कम हो गई, अब माँ बाप खुश हो रहा है, माँ बाप तालियां बजा रहा है, माँ बाप लाइटें लगा रहा है, माँ बाप खुशियां मना रहा है कि मेरा बच्चा 5 साल का हो गया और खुशी मनाओ। अरे बेवकूफ, 5 साल का हो गया लेकिन इसकी उम्र 60 साल थी, 5 साल इसकी उम्र और घट गई, ये मौत के और करीब चला गया। ये दुनिया तफरी का नहीं है, ये दुनिया आराम का नहीं है, ये दुनिया ऐशो इशरत की जगह नहीं है, ये दुनिया तो जन्नत में जाने की तैयारी करने की जगह है, ये दुनिया कब्र की तैयारी करने की जगह है, ये दुनिया अल्लाह अकबर कबीरा कब्र के अजाब से बचने की जगह है। इसलिए मुसलमानों, इसलिए मेरे बच्चों, इसलिए मेरे नौजवानों, सबसे पहले आखिरत की तैयारी करो। इंशाअल्लाह कितने लोग आखिरत की तैयारी करने को तैयार है? सारा मजमा तैयार। मेरी माँ बहनों, आप लोग भी दिल जमी के साथ बैठे रहिएगा। आप लोगों को आखिरत की तैयारी नहीं करना है, आप लोग तो पहले इधर जन्नत में चले जाओगे। हाँ, अच्छा देखिएगा हमारी माँ बहनों, सुनो, जन्नत में तो इंशाअल्लाह जाएंगे। अल्लाह ने मोमिनात के लिए अल्लाह जन्नत बनाया है। मोमिनात औरतें, मोमिन मर्द, अल्लाह ने जन्नत बनाया है। लेकिन सुनो, जहन्नम में जाना मेरी माँ बहनों, जहन्नम में अगर कोई माँ बहन अगर जाना चाहती हो तो शॉर्टकट रास्ता है, उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस सिर्फ ये काम करना है। कौन काम करना है? ए बाबू बैठो ना, अच्छा दे जल्दी दो, बैठ बेटा बैठ। देखिए ये बाल ऐसा बनाया है बच्चा, चारों तरफ का उड़ा दिया, खाली बीच में है। अब वो कौन कटिंग है वही कहेगा। ऐसे ही एक लड़का का था, खाली बीचे में था, तो हम पूछे रहे कि ये बाल क्या हुआ रे? बोला कि कुछ नहीं हुआ। हम बोले तो ऐसा कहा है, खाली बीचे में रखा, चारों तरफ क्या किया? बोला ओ ये तो कटिंग है। हम बोले कौन कटिंग? बोला कटोरा कटिंग है। वो कटोरा कटिंग है। सुनो, मैं कह रहा था मेरी माँ बहनों, एक बात याद रखना, जन्नत में जाने के लिए तुम्हें 4 काम करने हैं, और अगर जहन्नम में जाना चाह रही हो सिर्फ ये काम करना है। जहन्नम में जाने के लिए, अरे जोर से बोलो, जन्नत में जाने के लिए 4 काम करना पड़ेगा दुनिया में, और जहन्नम में जाने के लिए एकदम शॉर्टकट रास्ता है, कोई मना नहीं। वो काम दुनिया में करो, डायरेक्ट के अल्लाह जहन्नम में घुसा देगा, कहीं रोक टोक नहीं। और जानते हो वो काम कौन से काम है? शोहर की नाफरमानी करो, शोहर की नाफरमानी कहो, शोहर की नाफरमानी करते रहो, डायरेक्ट वहां पहुंच जाओ। इसलिए मेरी माँ बहन, शोहर की नाफरमानी मत करना, मुन्ना के अब्बा की नाफरमानी मत करना, वही काम करना जो मुन्ना का अब्बा कहे। लेकिन कुर्बान जाओ, बहुत सारे मर्द मुस्कुरा रहे होंगे यहाँ पर कि हजरत ठीक पॉइंट पकड़िए। क्या घर में नहीं चलती है ना, घर में इसकी नहीं चलती है, मर्दों की नहीं चलती, हमारी माँ बहनों की चलती है। ज्यादा बोल वो नाश्ते बंद कर दूं, बस वही सिलेंडर। बीवी बाजार जा रही थी, शोहर को बोली कि सुन बर्तन ला धोए दो, मी बाजार जाही अन्नी धोबो नी, मी ओसे धोए दूं। बीवी चली गई, ये सोचने लगा कि मेरी बीवी बोली कि बर्तन धो देना, अगर नहीं धोगे तो हम धो देंगे, तो ये हमको धोएगी कि बर्तन धोएगी? बोला नहीं टेंशन नहीं लेगा, हम बर्तन धो देते हैं। उसका कोई गारंटी नहीं है, नहीं तो पता चलेगा बाजार से आएगी देखेगी बर्तन जूठा है, अब दे फाइट कहीं मेरा नक्शा ना बिगाड़ दे।
तो मैं ये कह रहा था मेरे बच्चों नौजवानों, आखिरत की तैयारी करनी है, कब्र की तैयारी करनी है, हशर के मैदान की तैयारी करनी है। ये मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, और कुर्बान जाओ। आज हमारी पूरी हिंदुस्तान के अंदर में क्या हो रहा है आपको पता है? क्या हो रहा पता है कि नहीं? अरे कुछ हो रहा है हिंदुस्तान में, कुछ हो रहा है पता है? क्या हो रहा? कुछ नहीं हो रहा। ए देखिए, ए बाबू, ए कहां जा रहे? अरे ए बेटा बैठो। अरे लग गया हूं, अरे बोल नहीं रहे, बैठ जाओ। अब आधा घंटा बैठो, आधा घंटा बस, मेरी तकरीर मुकम्मल हो जाएगी बेटा। आधा घंटा, हम ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, सवाब होगा। एक जगह जलसा हम तकरीर करते, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, बोले बेटा 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ। मैंने कहा है परेशान? बोला मौलवी साहब बहुत जोर से लग गया। तो बैठो नौजवान और बर्दाश्त करो। बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, नज़र पड़ी थी कि बैठा हुआ था, हमें इशारा किया बेटा जा। बोला नहीं जाऊँगा। तो हमने कहा कहने जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यहीं हो गया, जाने की जरूरत नहीं। तकरीर करनी, तकरीर सुनो। हिंदुस्तान में वक्फ तरमीमी बिल, अभी दिल खैराबादी साहब पढ़ रहे थे कलाम, आप समझ नहीं पाए। मुसलमानों, जैसे ही ये बिल पास हुआ, तुम्हें मालूम है नौजवानों ये बिल क्या है? ये बिल मुसलमानों की जायदाद को, ओ वक्फ किसे कहते हैं? अल्लाह की जायदाद को वक्फ कहते हैं। जो चीजें अल्लाह के नाम पर दे दिया गया हो वो अल्लाह की चीजें हैं। और कुर्बान जाओ, बहुत सारी मस्जिदें वक्फ की हुई है, बहुत सारे मदारिस हमारे वक्फ की जमीन पर बना हुआ है। और कुर्बान जाओ, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, ये वक्फ तरमीमी बिल लाया क्यों गया? अंबानी का नाम सुने? अरे बोलो अंबानी का नाम सुने? जियो नहीं है ये जियो नहीं है, ये मरो है। अच्छा देखिएगा, रिचार्ज पहले कितना था? 239 कि 249? 249। उसके बाद कर दिया 299। अच्छा देखिएगा, 299 का रिचार्ज मारिएगा, 302 टका कटेगा। ये 3 टका जाता है अंबानी का बाप के पास। अबे 299 कटेगा, ये 302 कटा कैसे? 3 टका गया कहां? ये 3 रुपए कहां गया? अफसोस का मकाम है नौजवानों। तो अंबानी का घर वक्फ की जमीन पर है। एक बात याद रखना, 27 मंजिला मकान है अंबानी का। क्या मंजिला मकान है? 27 मंजिला मकान बंबई में अंबानी का है। आलीशान महल है अंबानी का, 27 मंजिला। वो जो जमीन है वो वक्फ की जमीन है। मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, उठो जगो, अब भी वक्त है। मौलाना अबुल हसन अली मियां रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था एक जुमला कई बरस पहले कि मुसलमानों, अगर अब भी तुम नहीं जगे तो वो दिन दूर नहीं कि तुम्हें हिंदुस्तान में सजदा करने की जगह नहीं मिलेगी। आज हमारी मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, आज हमारी मस्जिदें छीनी जा रही है, आज हमारे मदरसों में ताले लगाए जा रहे हैं, हमारे मदरसों पे जांच बिठाया जा रहा है। अफसोस का मकाम है, आखिर इस हिंदुस्तान में मेरा भी हक है कि नहीं? अरे हक है कि नहीं, बोलो ना। इस हिंदुस्तान को आजाद हमने करवाया। सबसे ज्यादा जान की कुर्बानी अगर किसी ने दी है, उलमाए किराम ने दिया है, मुसलमानों ने दिया है। अंग्रेजों को अगर किसी ने हिंदुस्तान से भगाया है तो पहला नाम मुसलमान का आता है। कुर्बान जाओ मुसलमानों, अगर मुसलमान आगे ना बढ़ते, कुर्बान जाओ, तो शायद ये हिंदुस्तान आजाद होता ना होता। ओ हजारों लोग अपनी जानों को कुर्बान कर दिए
तब जाकर यह हिंदुस्तान आजाद हुआ है, यह मुल्क हमारा है। अल्लाह अकबर कबीरा। हमें भी जीने का हक दिया जाए, हमें भी क्या कहते हैं कि वो अधिकार दिया जाए जो सबको मिलता है। इसलिए मुल्क में रहना है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों। हर कौम रहे, हमारे हिंदू भाई, हमारे क्रिश्चियन भाई, हमारे बौद्ध भाई, हमारे जैन भाई, हमारे सब भाई रहे। हिंदुस्तान की पहचान यह है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, सब मिलकर रहे। अच्छा, जैसे ही ये बिल पास हुआ, सुनो मेरे बच्चों सुनो, जैसे ही ये बिल पास हुआ, उत्तर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री है जिसका नाम हम नहीं ले सकते इसलिए कि हमारा वजू नहीं है। अब बगैर वजू उसका नाम लेना भी अदबी है। अब मुख्यमंत्री का नाम क्या हम नहीं जानते, मथा में बाल नहीं है। हाँ, कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, सही पहचाने हो। कहने का मेरा गर्ज यही है, जैसे ही ये बिल पास हुआ उन्होंने हुक्म दे दिया कि तमाम मदरसों के ऊपर में जांच बैठा दिया गया है, किसकी जमीन कैसी है, किस मदरसे में कितना चंदा आ रहा है, कौन कितना चंदा दे रहा है। कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। विजयवाड़ा के अंदर में कब्रिस्तान में ताला लगा दिया। जैसे ये बिल पास हुआ, कब्रिस्तान में ताला लगा दिया। मस्जिदों की सर्वे हो रही है। ए बेटा खामोश हो जाओ, ए बाबू बैठ जाओ, बैठ जाओ। मुसलमानों, नौजवानों, हम तो यही कहेंगे, योगी जी आप मस्जिद को मेरा तोड़ते रहो, इंशाअल्लाह हम मस्जिद बनाते रहेंगे। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हो? इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा कहने का गरज यही है कि यहाँ संविधान ने हर कौम को अपनी प्रे करने के, अपनी इबादत करने की इजाजत दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे उस इजाजत को आप छीनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? हमारी मस्जिदों की तरफ बुरी नजर तुम क्यों डाल रहे हो? हमारे मदरसों की तरफ तुम बुरी नजर क्यों डाल रहे हो? हमारे कब्रिस्तानों की तरफ तुम बुरी नजर क्यों डाल रहे हो? हमारी ईदगाहों की तरफ तुम बुरी नजर क्यों डाल रहे हो? हमारे खानकाहों की तरफ तुम बुरी नजर क्यों डाल रहे हो? इसलिए मुसलमानों, इसलिए मेरे बच्चों सुनो, एक बात याद रखो, जितनी भीड़ जुमे में मस्जिद में होती है ना, अगर उतनी भीड़ अगर इंशाअल्लाह पांचों वक्त की नमाजों में होने लगे मस्जिदों में, तो किसी माई के लाल के अंदर में इतनी हिम्मत नहीं है जो हमारी मस्जिदों की तरफ नजर उठाकर देखे। तो इंशाअल्लाह मेरे बच्चों सुनो, अब ज्यादा देर नहीं है। एक बात याद रखो, ये हमारे उलमा ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारे उलमा जो क्या कहते जुलूस निकाल रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, गुजरात में हमारी माँ बहनें आगे आई है, केरला में औरतें निकली है बुर्का पहनकर, कुर्बान जाओ, हाथ में झंडा लेकर इस बिल के खिलाफ। हमारी माँ बहनें, वो भी बहन थी जिसके गोद में बच्चा है, बच्चे को लेकर निकली है इस बिल के खिलाफ। हम लोग क्या कर रहे हैं? हमारा ये नौजवान अब भी नहीं संभला। रात 2 बजे तक मोबाइल चलाएगा और दिन 10 बजे तक सोएगा, अब बोलेगा हम मस्जिद टूटने नहीं देंगे। ये पलंग में सो रहा, अब बोलता मस्जिदें टूटने नहीं देंगे। और कुर्बान जाओ, तो इंशाअल्लाह मस्जिद बनाएंगे। अरे बोलो ना, जोर से बोलो ना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये मस्जिद के तामीर और तोसी का काम करना है, छत ढलाई है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ हाँ हाँ, ये हमारी माँ बहनों बैठी हो, सुनो, ये सुनो, अभी की वीडियो देख लेना मेरी माँ बहनों। हमारी गुजरात की हमारी बहनें कल ही मैं देख रहा था, कल ही मैं देख रहा था, आज भी देख रहा था, कम से कम हजारों औरतें होंगी, चिलचिलाती धूप में हमारी माँ बहनें अल्लाह अकबर कबीरा रोड पर निकली है, फिलिस्तीन की हिमायत में निकली। बैतुल मुकद्दस को बचाना है, मस्जिद को बचाना है, हमारी माँ बहनें अपने अपने घरों से निकली है, खाली पैर रोड पर चल रही है, बच्चा गोद में है, परवाह नहीं है, धूप की परवाह नहीं है, जान जाती है चली जाए लेकिन ईमान नहीं जाने देंगे। मेरी माँ बहनों, मरना है, अल्लाह के सामने जाना है, अल्लाह पूछेगा दुनिया से आए क्या लाए, क्या कहोगी? या अल्लाह चूरी नहीं हो सी आई। ए नौजवानों, मेरे बच्चों, अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया, मेरे लिए क्या लाया है? क्या कहोगे? हम मोबाइल लाए हैं। अल्लाह का फरिश्ता इतना मारेगा ना, सर का बाल उड़ा देगा।
इसलिए मेरे नौजवान हो, मेरे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह है कोई ऐसा नौजवान इस मस्जिद की छत ढलाई करने के लिए इंशाल्लाह 5,000 रुपए देने वाला, 5 आदमी कम से कम इस मजमे के अंदर में तैयार हो, हम 10 दुआ करेंगे इंशाल्लाह तुम्हारे लिए। है कोई पहला सखी इंशाल्लाह अपनी माँ अपने बाप के नाम पर या अपने नाम पर बीवी के नाम पर मस्जिद बनाकर मर जाओ, अल्लाह कयामत तक कब्र में तुम्हें सवाब अता फरमाता रहेगा। जिसके नाम से दोगे अल्लाह कयामत तक उसके कब्र पर सवाब अता फरमाता रहेगा। हमारी माँ बहनों में से भी कोई मेरी माँ बहन है, गला का चैन हो, हाथ का कंगन हो, ओ कान का झुमका हो, नाक का बुंदा हो, पांव का पाजेब हो, कोई मेरी माँ बहन देना चाहती हो अल्हम्दुलिल्लाह दे दो। मस्जिद बन जाएगी, अल्लाह यहाँ भी जेवर पहनाएगा, जन्नत में हीरे जवाहरात का जेवर पहनाएगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। मेरी माँ बहनों, अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। वही अल्लाह पैसा दिया, तुम जेवर बनाए हो, इंशाल्लाह वही जेवर अल्लाह के घर में दे दो, अल्लाह का घर बन जाएगा, अल्लाह फिर तुम्हें पैसा देगा, फिर जेवर बना लेना, जन्नत में अल्लाह हीरे जवाहरात का जेवर पहनाएगा। है मेरी बहन कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह, मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुश नसीब माँ बहन है जो पहले जेवर उसका आ जाए, चाहे गले का चैन हो, हाथ की उंगली की अंगूठी हो, चाहे वो कान का झुमका हो, नाक का बुंदा हो, पांव का पाजेब हो। मर्दों में से कोई 5,000 रुपए देने वाला एक सखी तैयार हो जाओ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के चंदा आपने पहले भी दे दिया है, मुझे पता है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन 5 आदमी इस मजमे में चाहिए इंशाल्लाह। मुझे अल्लाह के जात पे उम्मीद है, अल्लाह किसी ना किसी को खड़ा करेगा, अल्लाह किसी ना किसी को चुनेगा। ऐ मुसलमानों, सबका पैसा मस्जिद में नहीं लगेगा, सबका पैसा मस्जिद में नहीं लगता है। अल्लाह जिसको तौफीक देगा वही मस्जिद बनाएगा, अल्लाह जिसको तौफीक देगा उसी का पैसा मस्जिद में लगेगा अल्हम्दुलिल्लाह। पहला आदमी कोई नौजवान आगे से लेकर पीछे तक मेरा एक भाई कोई तैयार हो जाए कि हजरत मेरी माँ तो नहीं रही, मेरा बाप तो इस दुनिया में नहीं रहा, इंशाल्लाह हम अपने माँ बाप के नाम पर मस्जिद की छत ढलाई में इंशाल्लाह हिस्सा लेने को तैयार है। 5,000 रुपए देने वाला पहला कोई सखी तैयार हो जाए इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आमी ओनार जोन्ने दश्त दुआ करबो अल्हम्दुलिल्लाह। देखो नकद है, नकद दे दो, नकद नहीं है तो इंशाल्लाह फोन पे है, फोन पे कर दो, फोन पे नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, गूगल पे है गूगल पे कर दो, गूगल पे नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, अपना नाम लिखा दो, कल कमेटी वालों के हवाले कर देना। पहला नौजवान 5,000 रुपए देने वाला पहला कोई सखी है इंशाल्लाह इस मजमे के अंदर में, आगे से लेकर पीछे तक अपना नाम पेश करो माशाल्लाह। हमारी माँ बहनों में से कोई मेरी माँ बहन है, एक जेवर तुमरा दिए दो, आमी तुम्हारे जोन्ने दश्त दुआ करे देबो अल्हम्दुलिल्लाह। वो माँ बहनें भी शामिल हो जाओ जिसकी कोई औलाद नहीं है, औलाद के नाम पर जेवर मस्जिद में दे दो, मस्जिद बन जाएगी, अल्लाह औलाद की खुशियों से तेरी गोद को भर देगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। है कोई मेरा भाई, एक भाई 5,000 रुपए देने वाला, आगे से लेकर पीछे तक दाएं, आजा भाई आजा, इधर आजा। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा कर नारा लगाओ, नारे तकबीर, अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। देखे ये नौजवान गिनती कर रहा है, क्या नाम है भाई, क्या बात है भाई, मोहम्मद हारून रशीद, हारून भाई माँ के नाम से नाम भी तो बड़ा प्यारा है, हारून रशीद जी। बहुत बड़े बादशाह थे हारून रशीद, बहुत बड़े सखी भी थे हारून रशीद। नाम का जात पर असर होता है। अल्लाह हारून भाई के दान को कबूल करे नो, अल्लाह हारून भाई के कारोबार में, उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, बाल बच्चों की उम्र में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह हारून बाबू के खेतों खलियान में अल्लाह दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह हारून भाई के माँ बाप को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हारून भाई के जैसा कोई नौजवान दूसरे नंबर पे इंशाअल्लाह तैयार हो जाओ अल्हम्दुलिल्लाह। हारून भाई ने नगद दे दिया है, अगर आपके पास नकद नहीं है, कैश नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप नाम लिखाते कल कमेटी वालों के हवाले कर दें। अरे हमारी माँ बहनों से जेवर कारो पास नीचे, ये सब जेवर घर में खोल के आए हो क्या, सब पहन के आई है, देना नहीं चाहती जी। ये हमारी माँ बहनें देना नहीं चाहती अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी माँ बहनों यहाँ दे दो, अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह यहाँ भी बेहतर जेवर पहनाएगा और कुर्बान जाओ अल्लाह जन्नत में। अच्छा 5,000 रुपए देने वाले हमारी कोई माँ बहन अपना नाम पेश करो अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी कोई माँ बहन 5,000 रुपए देने वाली
हो जो 5,000 रुपए देना चाहती हो, ताउन करना चाहती हो, मस्जिद बनाना चाहती हो, अल्हम्दुलिल्लाह, वो अपना नाम पेश करे। भाई 5,000 वाले दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई सखी है? 5,000 रुपए देने वाला कोई दूसरा भाई मेरा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है मेरा भाई कोई? ये एक बच्चा है, इसकी तरफ से 600 रुपया। माशाअल्लाह। भाई एक भाई और कोई तैयार हो जाओ। मेरी माँ बहनों की तरफ से 700 रुपया आई है। अच्छा, माँ बहनों को पिंडाल में छोटे छोटे बच्चों को चादर रुमाल लेकर भेज दिए कारी साहब जी। सरपंच साहब, दो बच्चों को भेज दीजिए रुमाल लेकर के मेरी माँ बहनों को पिंडाल में। हजरत, मेरे माँ की तरफ से फिर 500 रुपये। माशाअल्लाह, अहसन अल जज़ा। अल्लाह उनके भी माँ बाप को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह। भाई दूसरे नंबर पे 5,000 रुपए देने वाला है कोई सखी है? दूसरे नंबर पे 5,000 रुपए देने वाले। इतना बड़ा मजमा है, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक इतना बड़ा मजमा है। अच्छा, इस सौदे को मैं सस्ता करूं, मैं समझ रहा हूं कि 5,000 रुपए थोड़ी मोटी रकम हो जा रही है आपके लिए। इस सौदे को सस्ता करूं, 1,500 रुपए देने वाले कितने लोग हैं?